हेलो बच्चों, आप सब मस्त होंगे और अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आज आपको डीएसएसबी लैब टेक्नीशियन का पेपर जो 22/6/2025 में हुआ था, सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था, वो पेपर सोल्व करवाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि इफ़ √3 की पावर x इज इक्वल टू 729 देन x इज इक्वल टू, मतलब हमें क्वेश्चन में दे रखा है √3 की पावर x इज इक्वल टू 729 दे रखा है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले तो आप ये देखें, जो भी चीज़ अंडर रूट में होती है तो उसको हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी अंडर रूट चीज़ है उसको हम क्या करके लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 1/2 की फॉर्म में। तो हमने 3 की पावर x को पूरे होल को 1/2 लिख दिया, क्योंकि अंडर रूट होता है 1/2, तो इसलिए इसको 1/2 इज इक्वल टू 729। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जैसे ये पावर में है इसको भी हम इस पावर की फॉर्म में बनाएंगे। तो अब जो भी पावर की पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 है तो x इंटू 1/2 करेंगे तो x/2 बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, 3 की पावर x/2। अब इसको पावर में लाने के लिए सबसे पहले हम 729 का क्या करेंगे, 729 का करेंगे फैक्टर। तो फैक्टर करो, देखो फैक्टर कैसे करेंगे। 729 का फैक्टर करो, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 1 हासिल 12, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 2 4 3 आ गया। अब हम इसको 3 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर इसके बाद 3 से फिर हो जाएगा, 3 2 जा 6, बच के कितना 2 21, 3 7 जा 21, ठीक। अब 27 को फिर हम काट सकते हैं कैसे, 3 9 जा 27, फिर 3 से कट जाएगा 3 3 जा 9 एंड फिर 3 1 जा 3। तो हम इसको पावर की फॉर्म में कितने लिख सकते हैं, कितने 3 है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने पावर है, 6 पावर है। तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6। क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6, मतलब ये 3 की पावर x/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 6 है। तो हमें एक रूल पता है, एक रूल ये बोलता है कि कोई भी चीज़, कोई भी नंबर इक्वल में है अगर वो पावर में है, अगर उसकी बेस सेम है तो हम उसकी पावर को इक्वल टू लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया, मैंने बताया है कि कोई भी नंबर है और उसकी पावर है कुछ, वो इक्वल है, अगर उनका बेस सेम है, जैसे 3 ये सेम है, तो बेस अगर सेम है तो उसकी पावर भी सेम होगी। तो जब बेस सेम है तो पावर सेम होगी, तो x/2 इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं हम, ठीक। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम कर सकते हैं, ये डिवाइड में है, x की वैल्यू निकालनी है, तो जो x के पास है उस चीज़ को दूसरी साइड भेज देंगे हम। तो उस चीज़ को दूसरी साइड भेजने के लिए, तो अब ये डिवाइड में है तो उस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे होगा तो x इज इक्वल टू क्या बन गया, 6 × 2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, ठीक है। आपको इतना समझ में आया होगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 8 and 252 रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, HCF दे रखा है, 2 नंबर का HCF दे रखा है और LCM दे रखा है। तो HCF दे रखा है 18 और LCM कितना दे रखा है, LCM दे रखा है 252, ठीक। इसके बाद इसने बोला है इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 36, एक नंबर कितना है 36 है, देन अदर नंबर इज़, तो हमें अदर नंबर बताना है। देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसका एक सीधा फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 1 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब क्या बताया मैंने, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF कितना दे रखा है 18 इंटू LCM कितना दे रखा है 252, ठीक। इसके बाद फर्स्ट नंबर कितना रखा है 36 और सेकंड नंबर हमें पता नहीं है, वो निकालना है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड नंबर निकालने के लिए जो मल्टीप्लिकेशन में सेकंड नंबर के साथ है उस तरफ चला जाएगा, तो ये मतलब डिवाइड में चला जाएगा। तो 18 इंटू 252 अपॉन 36। अब इसको हम आसानी से काट देंगे, 18 2 जा 36, 2 से ये काटेंगे तो क्या बनेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हासिल लगाए 2 6 जा 12। तो सेकंड नंबर क्या आ गया 126, तो इसका आंसर होगा 126, ठीक। इतना समझ में आया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि शिवम ने एक बैंक में 77,500 निवेश किए। मतलब शिवम ने किसी बैंक में कितना निवेश किया, 77,500। मतलब ये जो निवेश किया ये हमारा मूलधन है, क्या है, मूलधन है।
तो यदि पहले वर्ष ब्याज दर 10% वार्षिक थी, तो पहले वर्ष जो ब्याज दर था वो कितना था, 10% था, और दूसरे वर्ष ब्याज दर पहले वर्ष से 4% अधिक था। तो दूसरे वर्ष जो ब्याज था पहले वर्ष से 4% अधिक, पहले वर्ष 10% था, तो दूसरे ईयर 4% अधिक होगा, तो 10 + 4 14, दूसरे ईयर कितना होगा, 14%। ठीक है, तो इसके बाद और दोनों ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होते हैं। तो दोनों ब्याज क्या होते हैं, वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होते हैं। तो हमें बताना है चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। एक चीज़ अच्छे से समझो, तो एक तरफ हम लिखते हैं प्रिंसिपल मूलधन, दूसरी तरफ लिखते हैं अमाउंट या मिश्र धन। ठीक है, तो एक चीज़ देखना, पहले साल उसका ब्याज कितना था, 10%। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 10 से क्या होगा, 11 होगा। मतलब 10 प्रिंसिपल था, 10 से ब्याज लग के उस पर कितना होगा, 11, उसकी मिश्र धन कितना होगा, 11। फिर दूसरे साल कितना हो गया था, 14%, तो 14% का फ्रैक्शन होता है 14/100, तो मतलब 100 से कितना हो गया, 114 हो गया, 100 से कितना हो गया, 114 हो गया। तो 100 हमारा मूलधन, 14 हमारा मिश्र धन। अब क्या करेंगे चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम। जो रेट है हमारा, मतलब रेट मतलब ब्याज दर, ब्याज दर कितना है हमारा, ब्याज दर जो हमने अभी, ये ब्याज दर है, ब्याज दर के साथ हमें जो टाइम है उसको इंटू कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सीधा हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, 100 × 10 1000, और 114 × 11 1250। तो क्वेश्चन में हमें निकालना चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज लेकर चलना पड़ेगा। देखो अब ये हमारा मूलधन हो गया 1000, 1000 से 2 साल बाद जो मिश्र धन हुआ वो हुआ 1254। अगर हमें इसका चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए अगर हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो वो हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। तो 1254 में से 1000 माइनस करेंगे तो चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 254। मतलब हमें 254 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज पूछा है कितना होगा, तो कितना है वो 254। तो 254 की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 77,500 क्या है इसका निवेश किया हुआ है, मतलब मूलधन है। और मूलधन हमने कितना निकाला, 1000, तो 1000 यूनिट किसके बराबर, 77,500 के। तो 1 यूनिट यहाँ से किसके बराबर आ जाएगी, 1 यूनिट बराबर आ जाएगी आपके 77,500 अपॉन 1000। और हमें निकालना क्या है, हमें चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज कितना है, चक्रवर्ती ब्याज है हमारा 254। तो 254 यूनिट कितना हो जाएगा, 77,500 अपॉन 1000 इंटू 254। अब हम इसको काटेंगे कैसे, इसको काटने 2 0 से 2 0 उड़ गई। ठीक है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बच गया 27, 5 पंजे 25, 2 बच गया 25। ठीक है, तो 2 से काट दो, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। इसके बाद 1 बच गया, 2 सत्ते 14। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन जैसे करेंगे 155 की 127 में, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 19,685। तो हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज होगा 19,685 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 2 पाइप कैन फिल ए टैंक इन 5 आवर एंड 18 आवर रेस्पेक्टिवली। मतलब 2 पाइप है, 2 पाइप किसी भी टैंक को कैसे कैसे फिल करता है, पहला पाइप तो 5 घंटे में फिल कर देता है, दूसरा पाइप उसी को 18 घंटे में फिल करता है। ठीक, तो द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक व्हेन बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली। मतलब हमसे ये पूछ रहा है दोनों टैंक को एक साथ ओपन किया, तो दोनों टैंक उस टंकी, मतलब कि दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया तो उस टैंक को फिल करने में उसे टाइम कितना लगेगा ये निकालना। मतलब दोनों को टंकी एक साथ ओपन करी तो टैंक कितने टाइम में भर जाएगा। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। पहला जो है क्या बोलते हैं, पहले ने ए, मान लो ए ने किया 5 घंटे में काम भर दी टंकी, बी ने 18 घंटे में। हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 90, तो वो 90 क्या आ गया हमारा, 90 आ गया हमारा टोटल वर्क, जो हमारा टोटल काम होगा। तो अगर हम टोटल काम में से उसकी जो उसने काम किया वो डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 दिन का काम आ जाएगा। टोटल काम में से जो हमने टोटल काम में से टोटल टाइम घटा देंगे तो वो हमारा पता चल जाएगा हमने 1 दिन में कितना काम किया। तो 90 में डिवाइड करेंगे 5 तो 18 1 दिन का काम आ गया ए का। तो 90 में से हम 18 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, तो 1 दिन का काम बी का क्या आ गया 5। ठीक है,
अब एक चीज़ समझना, टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ 2 पाइप इन 1 डेज, मतलब उसकी क्षमता कितनी है, मतलब टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क ऊपर आएगा, अपॉन में आएगा जो हमारे पास पाइप है वो एक एक दिन में कितना काम कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे हम। टोटल वर्क कितना बताया हमने, कितना बताया, देखो 90, तो टोटल वर्क आ गया 90, ठीक है। तो अब हमें बताना है एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की, मतलब एक दिन की क्षमता कितनी है। तो एक दिन एक दिन में 18 काम कर रहा है, बी 5 काम कर रहा है, तो 18 5 23, तो एफिशिएंसी कितनी होगी 23, क्षमता कितनी होगी 23, अपॉन में 23, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है कि ए शॉपकीपर बोट एन आर्टिकल फॉर 800, मतलब कि एक शॉपकीपर है जिसने एक आर्टिकल 800 रुपये में बेचा। तो जो चीज़ बेचते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। एट वट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू मेक 18% प्रॉफिट, मतलब शॉपकीपर उस आर्टिकल को कितने रुपए में बेचे कि उसे 18% का प्रॉफिट हो। तो कितने का प्रॉफिट करना है, 18% का। एक तरफ हमने लिखा CP मतलब क्रय मूल्य, एक तरफ लिख लिया SP मतलब विक्रय मूल्य। तो कितने का प्रॉफिट कराना है, 18 का। तो CP कितना होता है, क्रय मूल्य 100 पे 18% का प्रॉफिट 18, तो बेचेगा कितने में, 118। तो हमें 118 की वैल्यू निकालनी है, जो 118 की वैल्यू निकाल देंगे, मतलब बेचना कितना है, जो हमें बेचना है 118 में, तो 118 की वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि इसने पूछा है ना प्राइस कितने में बेचेगा, तो बेचेगा तो इतने में ना। अब जो हमें 800 दे रखा है वो क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, सॉरी CP मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 100, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो गया, 800 के, समझ रहे हो। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 800 अपॉन 100। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, जो कितने में बेचा, 118 में, तो 118 यूनिट कितना हो जाएगा, 800 अपॉन 100 इंटू 118। तो इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 944, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 200 अधिक है। तो यह संख्या का मतलब किसी संख्या का 20% निकाला और किसी का 530 का 20% निकाला, तो 530 का जो 20% हमने निकाला इससे 200 अधिक है कोई नंबर का 20%, समझ रहे हो। मतलब जो 530 का हमने 20% निकाला इससे 200 अधिक है क्या, जो संख्या है उसका 20%। तो अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो वो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 200, वो डिफरेंस 200 आना, क्योंकि 200 अधिक है ना। तो अधिक कौन सा है, ये वाला अधिक है ना, किसी संख्या का 20%, इसको बड़ा है तो बड़ा पहले लिखेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जब भी तो 200 बनेगा ना, 200 डिफरेंस बताना है, ठीक। तो किसी संख्या को मान लिया हमने x का 20% निकाल दिया, x इंटू 20/100 माइनस 530 का 20%, 530 इंटू 20/100। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सोल्व करेंगे, 20/100 कॉमन आ रहा है, तो 20/100 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बच गया x, क्या बच गया, x माइनस 530, x माइनस 530, ये तो कॉमन है, इज इक्वल टू 200। अब 20 से इधर काट दे, 20 10 जा 200, ठीक। और अब क्या करेंगे, अब ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो x माइनस 530 इज इक्वल टू 10 इंटू 100, तो 1000 होगा। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले को 530 को उधर ले जाना पड़ेगा। तो 530 क्या है, माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 प्लस 530 कितना बन जाएगा, 1530। तो इसके x की वैल्यू कितनी आ गई, 1530, ठीक है।